नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो आपका दिल दहला देगी और रात की नींद उड़ा देगी। ये कहानी है उत्तर भारत के घने जंगलों में बसे एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था काला पानी। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, यह जगह एक हॉन्टेड मिस्ट्री का घर बन जाती है। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक प्राचीन बरगद का पेड़, जिसकी टहनियाँ आसमान को छूती थी और जड़ें ज़मीन के भीतर गहराई तक फैली थी। और रात के समय कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। कारण था एक डाकू की भटकती आत्मा। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, लाइट्स डिम करो और चलो शुरू करते हैं ये स्पूकी टेल। कहानी शुरू होती है लगभग 100 साल पहले, जब काला पानी के जंगलों में रघु नाम का एक डकैत राज करता था। रघु एक क्रूर और लालची डकैत था जो गांव वालों को लूटता, उनकी फसलों को जलाता और जो भी उसका विरोध करता उसे बहुत बुरी तरह मार डालता। उसका आतंक इतना था कि लोग उसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। लेकिन रघु का अंत भी उतना ही भयानक था। एक रात गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और उसे बरगद के पेड़ के नीचे घेर लिया। गुस्से में गांव वालों ने उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त रघु ने श्राप दिया, जो भी इस गांव में रहेगा उसे मेरी आत्मा कभी चैन से नहीं जीने देगी। उसके मरने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय बरगद के पेड़ के पास से चीखें सुनाई देती थी और लोग अपने घरों में अजीब सी शैडो देखने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रघु की आत्मा को देखा, एक लंबा काला साया जिसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी। गांव के एक बूढ़े तांत्रिक ने बताया कि रघु की आत्मा को शांत करने का एकमात्र ही तरीका है कि हर रात हर घर से एक व्यक्ति बरगद के पेड़ के पास एक लकड़ी का डंडा रख कर आए। यह डंडा रघु की आत्मा को यह संदेश देता कि गांव वाले उसका सम्मान करते हैं और उससे अब भी डरते हैं। अगर कोई इस रस्म को तोड़ता तो रघु की आत्मा उस घर में घुसकर तबाही मचा देती और सुबह तक घर का कोई ना कोई सदस्य गायब हो जाता। कहानी का असली मोड़ तो तब आता है जब गांव में एक नया परिवार आता है, शर्मा परिवार। रमेश शर्मा और उनकी पत्नी सुनीता और उनका बेटा अजय। रमेश एक शहर से आए शिक्षक थे जो गांव के स्कूल में पढ़ाने आए थे। उन्हें गांव की यह रस्म अंधविश्वास लगती थी। पहली रात जब गांव वालों ने उन्हें डंडा ले जाने को कहा, रमेश ने हंसते हुए मना कर दिया। यह सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मैं इस डर में नहीं जी सकता। उस रात गांव में सन्नाटा था। आधी रात को अचानक एक ठंडी हवा चली। बरगद के पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। रमेश के घर से अजीब सी आवाजें आने लगी। सुनीता डर के मारे कांप रही थी, लेकिन रमेश ने इसे हवा का खेल बताया। अगली सुबह गांव वाले रमेश के घर के पास इकट्ठा हुए। घर का दरवाजा खुला था और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। रमेश और सुनीता तो ठीक थे, लेकिन अजय गायब था। गांव वालों ने बताया कि रघु की आत्मा ने अजय को ले लिया होगा, क्योंकि उन्होंने डंडा नहीं रखा था। रमेश ने इसे मजाक समझा और पुलिस को बुलाया, लेकिन जंगल में सर्च करने के बावजूद अजय का कोई पता नहीं मिला। दिन बीतते गए और रमेश का विश्वास टूटने लगा। हर रात उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी दीवारों पर खून जैसे निशान दिखाई देते। सुनीता ने रमेश को गांव छोड़ने की गुजारिश की, लेकिन रमेश भी कहाँ सुनता था। उसने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने बताया कि रघु की आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका है कि कोई बहादुर व्यक्ति रात को बरगद के पेड़ के पास जाए और उससे माफी मांगे। लेकिन यह आसान नहीं था। रमेश ने फैसला किया कि वह खुद यह काम करेगा। एक रात वह एक डंडा लेकर बरगद के पेड़ के पास गया। रात का सन्नाटा डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ की टहनियों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। रमेश ने डंडा रखा और जोर से कहा, रघु, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को वापस कर दो। तभी एक काला साया पेड़ के पीछे से निकला। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ में तलवार चमक रही थी। रमेश डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा
और कहने लगा, तुमने मेरी बेइज्जती की, अब तुम्हारा अंत नजदीक है। रमेश भाग कर घर आया, लेकिन उस रात के बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह दिन रात बड़बड़ाता रहता, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। सुनीता ने आखिरकार गांव छोड़ दिया, लेकिन रमेश वहीं रह गया, मानो रघु की आत्मा ने उसे कब्जे में ले लिया हो। आज भी काला पानी गांव भूतिया बना हुआ है। लोग अब भी हर रात बरगद के पेड़ के पास डंडा रखने जाते हैं। जो इस रस्म को तोड़ता है उसे रघु की आत्मा का सामना करना पड़ता है। कुछ कहते हैं रघु की आत्मा अब और भी क्रूर हो गई है, क्योंकि गांव वालों का डर उसकी ताकत बढ़ाता है। क्या लगता है, क्या गांव वालों को कभी रघु की आत्मा से छुटकारा मिल पाएगा? कमेंट में बताना। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक स्टे सेफ और रात को अकेले मत घूमना।